तो लेकर आ चुके एक और मजेदार वीडियो। देखिए दोस्तों किस तरह से गोदी मीडिया की आज हरकत आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आप लोगों से शिकायत है कि वीडियो तो पूरा देख लेते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। जल्दी से लाइक कीजिए। चलिए अब वीडियो देखते हैं। पिक्चर चालू करो बे। वोट मत जल्दी जल्दी पूछो। मेरा जो प्रश्न है वो बीजेपी प्रवक्ता से है। जो मेरा प्रश्न है उसके अंदर ये है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, आपको कोई वोट नहीं करना। जो वैसे ही दे रहे हैं, चिंता मत करो। पीछे आपकी इलेक्टोरल बॉन्ड वाली तस्वीर भी दिखा दीजिए। ये घोषणा पत्र में डाला गया है कांग्रेस की तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में हमें बताया गया था, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो लीगल वे है आपका किसी रिश्वत को लेने का, क्योंकि हमने बहुत देखा कि जैसे ही वो 8,000 जब एकदम से 8,000 करोड़ आए, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने उसको नलिफाइड करने का टाइम आया, उससे थोड़े टाइम पहले ही 8,000 करोड़ का एक बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे बन सकता है, वो भी इतनी जल्दी। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए क्या जवाब देखिए, देते हैं। इंतजार करिए। देखिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए 30 सेकंड लूंगा। पहले भूमिका बता देता हूं। देश में हमेशा से चुनाव लड़े जाते थे और हमेशा से पॉलिटिकल पार्टियां चंदा लेती थी। ये कोई नई प्रथा नहीं है। अच्छा, ठीक है। फर्क बस इतना था कि जो पहले चंदा लेते थे सब कैश में लेते थे, इंक्लूडिंग अस, अब हर भी कोई। लेते हैं। और बैलेंस शीट में लिखा जाता था कि इतना कैश में अब भी आया। allowed है। हमारी सरकार ने आकर के बोला कि ये ब्लैक मनी, ये कैश के ट्रांजैक्शंस को हम खत्म करते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड से आप व्हाइट मनी से पैसा दीजिए। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अरे हम तो 6,000 करोड़ 8,000 करोड़ आप बता रहे हो और हमको बोलते हो ऐसे ले लिया वैसे ले लिया। रिश्वत। आपने चंदन तिलक लगा के लिया था क्या 14,000 करोड़? ये रिश्वत। टॉप 10 रिसीवर्स में रिश्वत। एक भारतीय जनता पार्टी है, 9 इनके इंडी गठबंधन वाले हैं। उनने कैसे ले लिया पैसा? एक राज्य की पार्टी टीएमसी 1,700 करोड़ लिया। कैसे ले लिया आपने? रुको जरा, सबर करो। जिनकी कहीं प्रेजेंस नहीं। हमारे तो 303 सांसद है, 17 राज्यों में हमारी सरकार भी थी। हमारी प्रेजेंस है, हम धरातल पे ग्राउंड पे, और हम लोगों से आग्रह करते हैं कि आप आइए और हमको कंट्रीब्यूट करिए, क्योंकि हम जनता के व्हाइट मनी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। कॉर्पोरेशंस के व्हाइट मनी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, पर आप लोगों ने कैसे लिया? और ये लोग पॉलिसी बनाकर 100 करोड़ का किकबैक पीछे से ले रहे हैं और उसको हवाला से गोवा में भेज दे रहे हैं। पैसा जिससे लिया और जिसको दिया, दोनों लोग कह रहे हैं कि मुझे मिला, और फिर कहते हैं भ्रष्टाचारी नहीं। कैसे बात बनेगी? एक बड़ा पुराना शेर था, कहते हैं कि झूठ के आगे पीछे दरिया चलता है, सच बोला तो प्यासा मारा जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हमने इलेक्टोरल बॉन्ड पे कोई सवाल नहीं उठाया। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आप आज किसी के, अंजना जी के घर में ईडी की रेड डालते हैं, कल अंजना जी के यहाँ से 55 करोड़ रुपए आ जाते हैं। सही पकड़े हैं। बताइए, परसों आ जाते हैं शरद रेड्डी। बताइए, आप कंप्लेंट का नाम लीजिए, कल किसको बीच में मिला? मत बोलिए, मैं आपको ये बड़ी फैक्ट जोड़िए। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। मेगा इंजीनियरिंग को 14,000 करोड़ रुपए का टेंडर मिलने से पहले 5 दिन पहले 140 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड आ जाता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरबिंदो कंपनी सहित जितनी कोरोना काल में सब स्टैंडर्ड जिन कंपनियों की दवाइयां पकड़ी गई, सबके यहां से लगभग 1,800 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड इनके पास आ जाता है। अंजना जी, अब सुनिए क्या जवाब है। सत्ताधारी पक्ष के पास अगर आरोपी कंपनियां जिनके ऊपर ईडी की रेड हो, सीबीआई की रेड हो या इनकम टैक्स की रेड हो, उनके यहां से अगर सत्ताधारी कंपनी के पास चंदा आता है तो ये अपने आप में आर्थिक अपराध है, आर्थिक भ्रष्टाचार है, और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी मैं पार्टी है। जवाब बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। देता हूं आपको भ्रष्टाचारी का जवाब। आंदोलन में भी और उस समय के बाद में भी गांधी जी ने भी लिखा और बाकी लोगों ने भी बात की कि राजनीतिक दल कैसे चले, उसका पैसा कहां से आए और कितना पारदर्शी हो। ठीक है। यहां तक आते आते इलेक्टोरल बॉन्ड बाकी विकल्पों से एक बेहतर विकल्प दिखा कि इससे शायद पैसा आएगा तो बैंक को पता होगा कि किसने पैसा दिया, कितना पैसा दिया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अरविंद केजरीवाल जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, ये उस समय मैडम पार्टी में थी नहीं थी मुझे नहीं मालूम, कुछ नहीं तो मालूम, 20 आपको 3 करोड़ महीने से। रुपया उनको दिल्ली की जनता ने चंदा दिया, तो प्रशांत भूषण का स्टेटमेंट आया, अब हमें नहीं चाहिए। 28 करोड़, उनको 28 सीटें जीती। ठीक है। ऐसा मिला है सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला दिया है तो बहुत अच्छी बात है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पे फैसला दिया, रफाल पे चपत लगाई, चौकीदार चोर चोर बोल रहे थे, बुला के चपत लगाई तो चुप हो गए। नहीं, चौकीदार तो चोर है। नहीं मानते चौकीदार चोर है, चौकीदार को लेकर के कोई कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ये भाषा मेंटेन कर रहे हैं ना, फिर ये भी बोलेंगे फिर मुझे मत लेकिन टोकिएगा। ये सभी राजनीतिक दलों को सोचना होगा एक साथ बैठकर इस देश की राजनीति और कैसे साथ हो, इसमें कोई दिक्कत फिर नहीं आपके है। नेता को वो चोर चंदा बोलेंगे, बहुत फिर आप पारदर्शी लोग हो, ताली इसमें बजाते सोचने रहिएगा में कोई दिक्कत नहीं है। भाषा की मर्यादा रखें।
कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पंकज जी छोटा सा एक क्योंकि उन पे मैं सारी तो ये औरोबिंदो फार्मा जो है ये 2021 से दे रहा है बीजेपी। मैं आपकी सुनिए, और उस समय कोई उसको ना अरेस्ट था ना इसको कॉन्टेक्स्ट में डाल देती हूँ। और दूसरा ये जो बात हो रही है आप सबने तो लिया ना, बीआरएस को कांग्रेस को प्यार से लोग दे रहे हैं। सुनिए अब सत्ताधारी पार्टियों से डर के दे रहे हैं। एक सेकंड देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं 2017 में उर्जित पटेल जो उस टाइम के आरबीआई गवर्नर थे, उन्होंने मोदी जी को चिट्ठी लिखी और कहा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम उनको पहले ही पता था, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मत लाइएगा क्योंकि इससे मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उर्जित पटेल ने भी नहीं सोचा था कि भाजपा की ईडी, उसके बाद उनको रिजाइन करना पड़ गया था। उर्जित पटेल ने भी नहीं सोचा था कि भाजपा की ईडी इससे उगाही करेगी। जो आप कह रही हैं बात सही है, पर ये जरूरी है आंसर करना क्योंकि इसको साउथ लॉबी का किंगपिन बता रही है भाजपा की ईडी। और भाजपा वो साउथ लॉबी के किंगपिन से अरेस्ट के बाद 60 करोड़ डकार गई भाजपा। उसके बाद आपकी बात 10 सेकंड, हमने तो 6000 करोड़ उगाही से लिए, आपने उनकी आरती की थाली लेकर के आरती निकाली थी क्या? 14000 करोड़ लिए, चंदन का तिलक लगा रहे थे क्या उनको जाकर के? ये कैसा करोड़? ये कहाँ की बात थी? दूसरी बात, जिन कंपनियों के नाम आप ले रहे हैं वो सारी कंपनियां, कोई मेगा इंजीनियरिंग का नाम लेता है, वो पहले साल से वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया क्या? वर्षों से कर रही थी। कोई फार्मिंग की कंपनी है, वर्षों से काम कर रही है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। झूठ मत बोलिए। 6 महीने लगे उस कंपनी का, पहले एलएनटी को टेंडर हुआ था। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, एलएनटी को टेंडर हुआ, उन अधिकारियों को हटाया गया, उन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। नए अधिकारी लाए गए, 140 करोड़ और उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी ने तो फायदा लिया होगा, ये स्वीकार किया। अब जेडीयू का तो और अजीब सा दास्तान है। इन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट में 10 करोड़ रुपया लिफाफा में कोई रखकर चला गया। हिंदुस्तान में 10 करोड़ रखने लगा। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को फंसाया जा रहा है, तो 1 अप्रैल को ईडी में अरविंद केजरीवाल ने ये खुद एक्सेप्ट करा है कि वो विजय नायर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को से मतलब रिपोर्ट करते थे, तो फिर उनको फंसाया कैसे जा रहा है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ठीक है, एक साथ जवाब दीजिएगा एक साथ। जेडीयू जो अभी फिर से बीजेपी के साथ आई है, तो जो अभी पहले क्या होता था कि नीतीश कुमार जी कहते थे कि हम मर जाएंगे लेकिन हम उनके साथ नहीं जाएंगे, और लेकिन आज उनके साथ शामिल हो गए। एक लाइन में कि नीतीश जी फिर पलटेंगे। फिर पलटेंगे क्या? सही खेल गया बेंच। एक चीज बहुत अच्छा आपने कहा। एक साथ जवाब दीजिएगा, 2 बच्चों का और सवाल है। मेरा क्वेश्चन बीजेपी प्रवक्ता से है। मोदी जी कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन आज पूरा बीजेपी ही कांग्रेस युक्त हो गया। गुड क्वेश्चन सर, मैं महाराष्ट्र से आता हूं, तो मैं दोनों लोगों से सवाल पूछना चाहूंगा बीजेपी प्रवक्ता से। अजीत पवार को सिंचाई आंदोलन, सिंचाई करप्शन में, सिंचाई घोटाले में देवेंद्र फडणवीस देवेंद्र फडणवीस दिन रात चक्की पीसिंग करते रहते थे, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि ऐसा क्या बीजेपी करती कि बीजेपी के आने के बाद सब कुछ धुल जाता है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। शिकायत होना, उसकी जांच होना और जांच के बाद उस शिकायत की सत्यता साबित होना, इन तीनों चीजों में फर्क है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आदरणीय अजीत दादा पवार के ऊपर उस समय राजनीतिक विद्वेषता के तहत आरोप लगाया गया, उस आरोप की जांच हुई, जांच के चलते आदरणीय अजीत पवार साहब ने पद से इस्तीफा दिया। उस समय भी वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। इस्तीफा देने के बाद एक व्हाइट पेपर आया, उस व्हाइट पेपर में ये पाया गया कि जो आरोप लगाए गए वो पूरी तौर से गलत है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। नीतीश जी फिर पलटेंगे क्या? जी की इतनी साफ सुथरी छवि और एक ईमानदार सुचितापूर्ण राजनीतिक जीवन रही है कि दोनों पार्टियों को वो स्वीकार्य नेता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। दिल पे आपको तो पत्थर रखना पड़ता है ना। रुक जाइए, कभी इनके लिए रुक जाइए। दोनों पार्टी, राजद भी बहुत खुश होकर रहती है हमारे साथ और भाजपा भी, मतलब वो नेता बड़े हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। मुझसे प्रश्न किया गया था, बार आप बयानबाजी सुनते हैं, पर पीएमएलए कानून में जरूरी होता है कि कोई मनी ट्रेल मिले। मनी ट्रेल नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने परसों भी स्पष्ट किया। 2 साल से चवन्नी की रिकवरी नहीं है। सही पकड़े हैं। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।